हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। जैसा कि आपने कहा, राहुल गांधी ने कई सवाल उठाए। सवाल उठाना राहुल गांधी की पुरानी आदत है और इस पुरानी आदत का ही खामियाजा ये पूरा देश भुगत रहा है। चाहे पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल हो और चाहे इस देश में जो ईडी की कार्रवाई हो उस पर सवाल हो, तो ये राहुल गांधी की राजनीतिक प्रोपेगेंडा और महत्वाकांक्षा का ही एक उदाहरण है। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं समझ में आता कि अलबत्ता अगर अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश में भी सवाल उठे होते तो आज अल जवाहिरी मारा नहीं गया होता। मुझे मुझे भारत के नेताओं को सीखना चाहिए अमेरिका से कि वहां किसी बच्चे ने भी ये सवाल नहीं उठाया कि अल जवाहिरी मारा गया कि नहीं मारा गया तो कैसे मारा गया। ये किसी भी प्रकार के सवाल नहीं उठे, लेकिन ये सब केवल भारत में संभव है। कारण कि भारत में जब भी कांग्रेस विपक्ष में रहेगी तो उसका केवल एकमात्र एजेंडा होता है देश के ऊपर सवाल उठाना, सरकार के ऊपर नहीं, देश के ऊपर, क्योंकि ये कार्रवाई देश को सम्मान दिलाने वाली होती है, देश की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई होती है। लेकिन कांग्रेस अपनी थोती राजनीति के लिए सवाल उठाने से बाज नहीं आती। अब आते हैं 55 वर्ष 52 वर्ष आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहरा। कांग्रेस, मैं हमेशा से कहता हूं, उधार की पार्टी और उधार के नाम पे राजनीति करने वाले लोग कभी ये नहीं समझ सकते सच्चाई क्या है। आपको मैं जानकारी सहित बताना चाहता हूं, जो फ्लैग कमेटी की रिपोर्ट थी, आप पढ़ लीजिएगा। जानकार बैठे हैं, वकील बैठे हैं और वरिष्ठ वकील बैठे हैं। जो इंडिया की फ्लैग कमेटी की रिपोर्ट थी वो ये कहती थी कि जो भगवा ध्वज है उसे राष्ट्रीय ध्वज की पहचान मिलनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ ये पूरा देश जानता है और उसके बाद तिरंगा इस देश में आया और तिरंगा के साथ एक और चीज आई। हम लोग उस चीज को नहीं देखते। राहुल गांधी का तो एक कहानी है कि कौवा नाक ले गया और कौवे के पीछे भाग जाए पूरा देश। अरे भाई, देश आपके इतना होशियार नहीं है, वो थोड़ा राहुल गांधी से थोड़ा कम समझदार है, तो वो तथ्यों पे भी जाना पसंद करता है ये देश। और वो तथ्य ये है कि संविधान हमें इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम अपने प्राइवेट संस्थानों, घरों और अपने व्यक्तिगत संसाधनों पर तिरंगे का उपयोग करें। ये संविधान हमें इजाजत नहीं देता। ये संशोधन हो चुका है। ये सुनिए मेरी बात, एंकर महोदय सुनिए। एंकर महोदय मुझे पूरा बोलने दीजिए। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 2002 में सुनिए मेरी पूरी बात आए बगैर 2002 में जब ये संशोधन हुआ तो आरएसएस के मुख्यालय पे भी झंडा फहराया गया और ये संशोधन किसी सरकार ने नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और उसके बाद आरएसएस के मुख्यालय पे भी तिरंगा फहराया गया। तो ये प्रोपेगेंडा राजनीति राहुल गांधी का एक हथकंडा है। पूरा देश जानता है कि कैसे राहुल गांधी इस देश को बदनाम करने की साजिश में इन्वॉल्व है और राहुल गांधी खुद में जवाब दें कि उधार की कांग्रेस, जिन गांधी जी ने यह कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर दीजिए, तो उधार की राजनीति और उधार की कांग्रेस लेकर के राजनीति करने वाले लोग इस देश की प्रतिष्ठा और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ ना करें, ये जनता की चेतावनी है। बिल्कुल मनाना चाहिए, लेकिन देश की जनता को गुमराह करके नहीं, चाइना से कपड़ा मंगा के नहीं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाना चाहिए, झंडे के आगे झुकना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से जनहित में नहीं है। आप देखिए कि तिरंगा के लिए ना ही हमारी पार्टी ना ही हमारे किसी भी नेता ने साहब मना किया। हम लोग तो बराबर लगे हुए हैं, हमारी हर विधानसभा में साहब यात्राएं होंगी। तिरंगा के लिए, यात्रा के लिए किसने मना किया? लेकिन जिस तरीके से चाइना से आपने जो कपड़ा मंगाया, हम उसका विरोध करते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं साहब। कहीं ना कहीं यहाँ के लेबरों और उनकी आजीविका के ऊपर साफ प्रश्न चिन्ह है, आपकी सरकार के ऊपर साफ प्रश्न चिन्ह है। आप पहले तो बोल लेना, अगर दूसरे को बोलने का मौका दें कांग्रेस के लोग तो बताएं। कांग्रेस, मुझे पूरी कांग्रेस मिलकर के वो बिल ले आए जो बिल कांग्रेस के नाम कटाओ जिसमें कपड़ा लेके चाइना से आया। फर्जी मत बातें करिए पहली बात, क्योंकि फर्जी झूठ बोलना बहुत आसान है और झूठ के सहारे राजनीति करती रही। हम तो झूठ बोलते हैं, सच तो आप ही बोलते हैं और आपकी पार्टी का हर कार्यकर्ता साफ सच बोलता है। सच तो आप ही बोल रहे हैं, पिछले 8 सालों से साफ सच बोल रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं।
अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही निवेदन आपसे है।